जी अस्सलाम वालेकुम। फास्ट ईयर बायोलॉजी के 5वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मारूजी। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक है, तो इंतहाई आसान भी है और सिंपल भी है। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास हेपाटाइटिस होता क्या है, तो हेपाटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर मतलब कि जिगर के अंदर जो होने वाली जो सोजिश है वो हेपाटाइटिस कहलाती है। अब अगर देखा जाए कि इसकी जो वजह है वो क्या है, दरअसल जो है इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है, टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से होती है, या ड्रग्स की वजह से होती है। तो इसकी सिम्टम्स या अलामात देखें तो सिंपल सी अलामात हैं। जंडस जरकान हो सकता है, फैटीग थकावट हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, लिवर इनलार्जमेंट मतलब कि जो जिगर है वो क्या हो सकता है, साइज़ में उसका इजाफा हो सकता है, समटाइम्स फीवर और बाज़ औक़ात बुखार भी हो सकता है। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो हेपाटाइटिस है उसकी अलामात दिखें तो अक्सर औक़ात पेपर में पूछी जाती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये मिल्ड मतलब कि थोड़ा सा होता है, शदीद नहीं होता, उसके बाद तेज़ होता जाता है, और तेज़ होते 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 एंड तक अगर लॉस की बात करें तो लीड टू लिवर कैंसर और जिगर के कैंसर का भी सबब बन सकता है। इसकी टाइप्स की बात करें तो मुख्तलिफ 7 टाइप्स जो हैं, 7 इसकी टाइप्स दी गई हैं जो हमने 1 बाय 1 करके देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास पहला जो हेपाटाइटिस है वो है हेपाटाइटिस ए। अब हेपाटाइटिस ए की बात करें तो इसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस। अब ये जो इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस है या हेपाटाइटिस ए है, इसकी वजह बनने वाला वायरस कौन है, हेपाटाइटिस ए वायरस। HAV का मतलब है हेपाटाइटिस ए वायरस इज़ एन RNA वायरस, मतलब कि इसके पास RNA मौजूद होता है, और RNA जो है इनवेलप्ड मतलब कि इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें दिस डिजीज़ इज़ मिल्ड, ये थोड़ी हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और उसके बाद लेस विरुलेंट है मतलब कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। इसकी ट्रांसमिशन या एक से दूसरे मतलब कि दूसरे शख्स में किस तरह ट्रांसमिट होगी, एक जानदार से दूसरे जानदार में किस तरह जाएगी, तो इसको हमने देखना है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय कंटैक्ट विद फीसिस फ्राम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब कि एक इंडिविजुअल के फीसिस जो इस बीमारी में मुब्तला था, अगर उसके फीसिस से या उसके पेशाब से कोई दूसरा बंदा जो है वो टच हुआ है तो उसको बीमारी जो है वो मतलब कि आगे की तरफ फैल सकती है। इसके बाद अगर हम देखें प्रिवेंशन एंड केयर, इसकी जो हिफाजत है या इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है, तो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर HAV मतलब कि हेपाटाइटिस ए के लिए जो है वैक्सीन मौजूद है, जिसकी वजह से आसानी से इलाज जो है वो किया जा सकता है, आसानी से ट्रीटमेंट की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं हेपाटाइटिस बी की। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सीरम हेपाटाइटिस, मतलब कि हेपाटाइटिस बी को हम सीरम हेपाटाइटिस का भी नाम देते हैं। उसके बाद जो है ये सेकंड टाइप है या सेकंड फॉर्म है हेपाटाइटिस की। इसका वायरस है, इसका सबब बनने वाला जो वायरस है वो क्या होता है, हेपाटाइटिस बी वायरस होता है, जो कि DNA वायरस है। RNA वायरस नहीं है, DNA वायरस है। इसके पास RNA मौजूद नहीं होता, DNA मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि अक्रेंस ये कहाँ वाक़ है, कहाँ पाया जाता है, एशिया में, चाइना में, फिलीपींस में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट एरियाज़ में भी ये जो है सारी की सारी जगहों पर हेपाटाइटिस बी जो है वो देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, उनकी तब्दीली कर रहे हैं एक इंसान से दूसरे में, तब भी ये फैल सकता है। जैसे कि ब्लड सीरम, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उनको ब्लड सीरम का नाम दिया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क, जब जो सीने का दूध है माँ के अंदर, उसके बाद सलाइवा जो है वो जो है एक जानदार से अगर दूसरे इंसान में, एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जो है वो जैसे कहते हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, तब भी हेपाटाइटिस बी जो है एक जानदार से या एक इंसान से दूसरे में जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें ड्यूरिंग बर्थ, जब पैदाइश होती है, जब बच्चा पैदा होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर, जो माँ होती है उससे वो जो बेबी पैदा होता है उसके अंदर ये ट्रांसमिट हो सकता है, उसके अंदर जा सकता है। इट इज़ आल्सो ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कंटैक्ट की मदद से, जिनसी मिलाप की मदद से भी हेपाटाइटिस बी वायरस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, इसके अलावा अगर हम इसकी अलामात देखें तो एक्यूट अटैक, 2 तरह के अटैक होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। जो थोड़े अरसे के लिए होता है वो एक्यूट है, जो लंबे अरसे के लिए होता है वो क्रॉनिक होता है, वो ख़तरनाक होता है।
मतलब कि ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, थोड़े अरसे के लिए अगर अटैक हो हेपेटाइटिस बी का तो मुख्तलिफ सिम्टम्स, मुख्तलिफ अलामात नज़र आती हैं, जैसे कि फैटीग, भूख का ख़त्म हो जाना, फैटीग बोलते हैं थकावट, उसके बाद भूख का ख़त्म हो जाना, और जंडिस मतलब कि जरकान वगैरह जो हैं, ये अलामात हो सकती हैं कब, जब अटैक होगा एक्यूट हेपेटाइटिस बी का। उसके बाद अगर हम देखें इन्फेक्टेड पर्सन, जो मरीज़ है मतलब कि जिसको हेपेटाइटिस बी है, कैन रिकवर कम्प्लीटली, वो मुकम्मल तौर पर रिकवर भी हो सकता है और इस वायरस के ख़िलाफ़ इम्यून भी हो सकता है, उसके अंदर इम्यूनिटी भी आ सकती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश कर सकेगा और इससे छुटकारा हासिल कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें पीपल विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसको हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक हो गया है, लंबे अरसे के लिए हो गया है, शदीद हो गया है, तो तब क्या होता है कि एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, मतलब कि यहाँ तक ख़तरा आ सकता है कि लिवर डैमेज हो सकता है, जिगर ख़राब हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें इसकी प्रिवेंशन और क्योर क्या है, इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है, तो इसको महफूज करने के लिए जो है आपको मुकम्मल मजहबी और इस्लामी बनना पड़ेगा, जैसे कि हाइजीनिक मेजर्स, आपको मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा, सफाई और सुथराई को आप अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप इससे बच सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि वैक्सीनेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन अवेलेबल, मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है HBV वायरस के लिए, जैसे कि जिसको हमने नाम दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो उसके ख़िलाफ़ जो है क्या कर सकते हैं कि वैक्सीन की मदद से हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन या टिश्यूज़ जो डोनर का होता है, उसका मुआयने की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं कि इससे बचा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेपेटाइटिस सी। अब जो हेपेटाइटिस सी है ये क्या होता है, इट इज़ फर्मली कॉल्ड, इसको हम बुनियादी तौर पर कहते हैं नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, मतलब कि इसमें हेपेटाइटिस ए भी नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी नहीं है, मतलब कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस था वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, हेपेटाइटिस बी वायरस भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसी वजह से इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। अब ये जो वायरसेस हैं इसके वो उसको हम नाम दे देते हैं HCV का, मतलब कि हेपेटाइटिस सी वायरस का। ये भी जो वायरस है वो क्या होता है, RNA वायरस है और इन्वेलप्ड है, इसके गिर्द इन्वेलप मौजूद होती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं अगर उनको देखा जाए तो इट कॉज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, ये इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का सबब बनता है विच इज़ लेस सर्व देन हेपेटाइटिस ए और बी। अब ये क्या करता है कि हेपेटाइटिस और बी और ए की निस्बत लेस सीवियर है, मतलब कि उनसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कि हाउ एवर हेपेटाइटिस सी ऑफन लीड टू क्रॉनिक लिवर डैमेज, मतलब कि यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो हेपेटाइटिस सी है ये लीड कर सकता है, मतलब कि लिवर अगर ये क्रॉनिक हालत में है तो लिवर को डैमेज कर सकता है, लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ब्लड के ज़रिए एक इंसान से दूसरे में जा सकता है, जब मतलब कि फ्राम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर एंड आफ्टरवर्ड एंड बाय सेक्शुअल कंटेक्ट, मतलब कि बच्चा माँ के पेट के अंदर है, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो माँ से बच्चे के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है हेपेटाइटिस सी एक से दूसरे में जा सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल कंटेक्ट कहते हैं, जिनसी मिलाप से भी एक इंसान से दूसरे में जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी प्रिवेंशन और क्योर देखें, मतलब कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाइजेनिक मेजर्स, मतलब कि साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब कि वैक्सीनेशन, लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस है इसकी कोई भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो है इसकी हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड का मुआयना करके, ऑर्गन का मुआयना करके, टिश्यूज़ का मुआयना करके, डोनर का, तो उससे मतलब कि जो डोनर देने वाला है उसके टिश्यूज़, ऑर्गन और ब्लड की स्क्रीनिंग करके, उनका मुआयना करके इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी
जो मतलब कि वैक्सीन है वो अवेलेबल मौजूद मतलब कि अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें हेपेटाइटिस डी को, हेपेटाइटिस डी को हम कहते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस। अब उसके बाद आपने जहन में रखना है हेपेटाइटिस ई क्या है। HIV इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि जो मुतासर बंदा है या मुतासरा लोग होते हैं उनके फीसिस से जो है ये बीमारी एक से दूसरे में जा सकती है। हर्बर और कोवर्कर ने 2001 के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि हेपेटाइटिस ई जो है वो फैल सकता है मुख्तलिफ इंसानों के अंदर, मुख्तलिफ जानदारों के अंदर जो है फैल सकता है, इसका फैलाव जो है मज़ीद तेज़ हो सकता है। लेकिन किस चीज़ की मदद से? पिग्स की मदद से। ये मारूजी है, आपने जहन में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पास F और G जो हैं ये अनआइडेंटिफाइड हैं, इनके वायरसेस जो हैं उनको हम नहीं जानते। इसी वजह से कहा जाता है कि जो हेपेटाइटिस F और G हैं वो क्या हैं, अनआइडेंटिफाइड हैं, इनकी शनाख्त अभी तक नहीं हुई। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।